जाओलिंग के इतने नजदीक देखकर जाओबा बिल्कुल भी खुश नहीं होती और जाओबा और लियूया की आंखों ही आंखों में जंग छिड़ चुकी होती है। और ऐसा माहौल देखकर जाओलिंग कहता है, लगता है लीग में पार्टिसिपेट करने का मेरा ये डिसीजन अच्छा नहीं है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जाओलिंग अपने गधे पर बैठकर जा रहा होता है। तभी लियूया उससे कहती है, जाओलिंग हमारी जर्नी काफ़ी लॉन्ग होने वाली है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ आकर थोड़ा रेस्ट कर लो। लेकिन जाओलिंग नहीं मानता और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं यहीं ठीक हूँ। और लियूया कहती है, तो अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, मेरे यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। और रात होते ही वो वहीं जंगल में ही अपने टेंट्स लगा लेते हैं। और तभी एक गार्ड जाओलिंग के पास आकर कहता है, जाओलिंग लेडिया तुमसे मिलना चाहती हैं। इसके बाद जाओलिंग लेडिया के टेंट में जाता है और लेडिया वहाँ पर लेटी हुई होती हैं और जाओलिंग से कहती हैं, तो आखिर तुम आ ही गए, मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ आओगे। तभी जाओलिंग अपनी बेल्ट उतारने लगता है और लियूया देखती हुई कहती है, हाँ ये सही कर रहे हो। और बेल्ट उतारते ही जाओलिंग वहाँ रखा हुआ खाना जल्दी से खाने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, आपने मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं यहाँ का सारा खाना खा रहा हूँ। और ये देखकर लियूया काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसे तो कुछ और ही लग रहा था। और वो कहती है, जल्दी से खाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और जाओलिंग वहाँ रखा सारा खाना खा लेता है और लेडिया को थैंक्स कहता है। लियूया उससे कहती है, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जाता जाता जाओलिंग लियूया से कहता है, आज आप ज़्यादा ही अच्छी दिख रही हैं। शुभ रात्रि कहता वो वहाँ से चला जाता है। और ये सुनकर लियूया के चेहरे पर लाली आ जाती है। इसके बाद जाओलिंग अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करता हुआ कहता है, मुझे ये लीग जीतनी ही होगी। इसके बारे में अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ फिर से जाओलिंग अपने गधे पर सवार होता है और लियूया उससे फिर से कहती है, तो उस घोड़े पर राइड करते करते थके नहीं, तुम जानते हो कि हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो क्यों ना तुम मेरे कैरेज में आ जाओ, अभी हमें वहाँ पहुँचने में 2 दिन और बाकी हैं। और ये सुनकर जाओलिंग उसकी बात पर मान जाता है और लियूया के कैरेज में आ जाता है और फिर से वहाँ रखा सारा खाना ठूसने लगता है। और उसे देखकर लियूया कहती है, तुम्हें इतनी जल्दी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे ये खाना कोई नहीं छीनने वाला, अगर तुम भूखे हो तो मैं तुम्हें ऐसा भूखा नहीं रहने दूंगी, तुम चिंता मत करो। और जाओलिंग लियूया से कहता है, आप बेस्ट हैं मैडम। और लियूया जाओलिंग से फिर कहती है, तो तुम्हें ये अब पता लगा, तुम ये खाना खाकर यहाँ से फिर से चले जाओगे पहले की तरह, है ना। और जाओलिंग खड़ा होकर लियूया के नज़दीक जाकर कहता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम कभी भी एक साथ मील शेयर करेंगे तो मैं वहाँ से कभी नहीं जाऊँगा और तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड करूँगा। और ये कहता हुआ वो लियूया के कैरेज से बाहर आ जाता है और मन में कहता है, मैं आपकी ये काइंडनेस कभी नहीं भूलूंगा, अगर आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा आपके साथ होऊंगा। और जाओलिंग ने लियूया से जो भी कहा उसको सुनने के बाद लियूया काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और वो कहती है, ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है, मेरा हार्ट ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, मैं आखिर उस लड़के को अपने दिल के साथ ऐसे कैसे खेलने दे सकती हूँ, एक दिन वो मेरा ज़रूर होकर रहेगा। इसके बाद में दिखाया जाता है बू जाओमैन और लियूया आपस में एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं और वो एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा डरावना हो चुका होता है, जिसे देखकर जाओलिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वो दोनों रोक लेती हैं। और जाओलिंग कहता है, मेरे जाने का समय हो चुका है, और भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है। इसके बारे में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जाओलिंग अपने घर पर पहुँचता है और उसकी आंट उससे कहती हैं, तो तुम आ गए लैंग। और तभी वहाँ एक और बंदा दिखाया जाता है जो जाओलिंग को ग्रीट करता हुआ कहता है, यंग मास्टर लैंग, मैं जाइन जू हूँ, एट लॉर्ड ने मुझे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए असाइन किया है। और जाओलिंग को ये देखकर समझ नहीं आता और तभी वो अपनी आंट से पूछता है और उसकी आंट उसे बताती हैं, जब भी हम घर में रहा करेंगे हम इसके साथ बिल्कुल सेफ होंगे और एट लॉर्ड को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। इसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ जाओलिंग और बाकी सब जा रहे थे और जाओलिंग उस जगह को देखकर कहता है, ये तो काफ़ी सुंदर है, अब मैं समझा इसे वेस्टर्न रीजन का लार्जेस्ट एकेडमी क्यों कहते हैं। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और हमें दिखाया जाता है एक बंदा बाकी लोगों को रोकता हुआ कह रहा होता है, यहाँ सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट ही अलाउड हैं, बाकी कोई यहाँ नहीं जा सकता। और वो लोग उससे कहते हैं, लेकिन क्यों। और वो बंदा उन्हें बताता है, यंग मास्टर फिनिक्स अभी एकेडमी के अंदर हैं
मेयर ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि हम पब्लिक की सेफ्टी के लिए सबको बाहर रखें। और वो बंदे उससे कहते हैं, नॉनसेंस, ये पब्लिक सेफ्टी के लिए बिल्कुल नहीं है, इससे सिर्फ यंग मास्टर फिनिक्स का ही भला होगा। और ये देखकर जाओलिंग मन में कह रहा होता है, देखने से तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तभी वो हाथ में कोई चीज़ निकालता है और हमें बताया जाता है कि जैनजू ने ही उसे वो चीज़ दी थी और कहा था कि जब भी जाओलिंग को जैनजू की ज़रूरत हो तो वो उसे उस चीज़ से सिग्नल भेज सकता है और वो जाओलिंग के पास जल्द से जल्द आ जाएगा। इसके बाद जाओलिंग उस सिग्नल वाली चीज़ को अपनी जेब में रख लेता है और कहता है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। और तभी जाओलिंग के कान में एक आवाज़ आती है, मेरे और नज़दीक आए तो मैं चिल्लाऊंगी, मुझे बचाओ जाओलिंग। और जाओलिंग हैरानी से कहता है, ये तो लियूया की आवाज़ है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।